हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम रैप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एमटीएस के प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन और ये है हमारा 8 अक्टूबर शिफ्ट 1 एंड 2। ये हमारे जो एग्जाम हुए थे लास्ट एमटीएस 2020 उसके पेपर सॉल्यूशंस हैं। जल्दी से करते हैं बिकॉज आपका एमटीएस का एग्जाम जल्द आने वाला है और किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स। उसके सॉल्यूशन आपको करने बहुत ज़रूरी है बिकॉज यहीं से आपको पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, इसलिए प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन जरूर करना है। बिकॉज ग्रामर एंड वोकैब इंग्लिश में रिपीटेड आते रहते हैं, है ना, पुराने ही बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ये तो आपको करना बहुत जरूरी है। और जो कॉम्प्रिहेंशन होता है 5 नंबर का वो हर साल नया आता है जो कि आपका क्लोज टेस्ट है, लेकिन उसका भी जो पैटर्न होता है वो भी आपका वोकैब और वोकैब और ग्रामर पे ही सारा का सारा बेस्ड है। सो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आपका अगर आपको एमटीएस की तैयारी करनी है आपको प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन जरूर जरूर करने हैं। Okay, so I hope everything is fine. I am audible, visible तो नहीं हूँ but yes audible हूँ। So first of all मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारा सबसे पहले एग्जाम रैप का टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम रैप के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारी पीडीएफ मिलती हैं, आपको सारी क्विजेस मिलती हैं, राइट। एंड सेकेंडली हमारा एमटीएस का बैच आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ 249 में हम आपको इंग्लिश ओके और मैथ्स दे रहे हैं। इंग्लिश में आपको फुल सिलेबस मिलेगा, राइट, जिसमें आपकी 1000+ क्वेश्चंस होंगे। सभी क्लासेस की आपकी पीडीएफ मिलेगी, तो जरूर जरूर आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इस बैच से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। सेकेंडली मैथ्स में भी आशीष सर आपकी क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको सारा फुल सिलेबस करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 249 में। ये हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे बैचेस लेके आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, सो दैट हर कोई स्टूडेंट जो है इन्हें एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है मेरा इंग्लिश का मेंस का लाइव बैच। सो यस, ये सारे लाइव बैचेस है, पहले बता रही हूँ। आप इनकी रिकॉर्डेड फॉर्म भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, एंड्रॉइड पे भी देख सकते हैं, आईफोन पे भी देख सकते हैं, टैबलेट पे भी देख सकते हैं। ओके, वीडियोस को आप डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जैसे आपको देखना है, जैसे पसंद है आप कर सकते हैं। कंटेंट बहुत अच्छा दे रही हूँ। आपको पता है कि आरसी ने 2000 जो आपका पिछला 20 का जो एग्जाम हुआ था टीयर 2 का, उसमें सब आरसी में रो रो के आए थे। आरसी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत आई थी, है ना, ये भी मैं बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। और साथ साथ आपका पैराजंबल तो है ना, तो ये तो आप लोगों की दुखती रग है। बाकी देखिए, बाकी बचा हमारा ग्रामर का। तो जो सीजीएल टीयर 2 का जो ग्रामर होता है, आपको पता है कि वो क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है। लैंग्वेज बहुत इजी होती है, लेकिन ग्रामर का जो ट्विस्ट एंड टर्न होता है ना, वो सारी चीजें मैं इसमें आपको करवा रही हूँ। बेसिक से लेकर आपके एडवांस क्वेश्चन सारे करवा रही हूँ, सारे कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस करवा रही हूँ। यस, एंड बाकी बच्ची वोकैब की बात। वोकैब आपको पता ही है, सारी की सारी घूम फिर के सेम वोकैब ही आ रही है। पिछले साल मुश्किल से एक वोकैब दो, एक या दो जो वोकैबलरी वर्ड थे वही नए आए थे, ज्यादा नहीं आ रहे हैं नए, सब घुमा फिरा के वही आ रहे हैं। तो मुझे पैटर्न का पता है बिकॉज मैं खुद एक एक्सपीरियंट रह चुकी हूँ, खुद एक टीचर हूँ, तो दोनों केसेस में मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो जरूर आप ये बैच ज्वाइन कीजिएगा, इसमें हमें काफी अच्छा अच्छा रिस्पांस मिला है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर, मतलब आप लोगों ने जो मेरी मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये आप देख सकते हैं कुछ रिजल्ट्स हैं यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं इनका 2020 टीयर 2 जो है वो क्लियर हो चुका है, अच्छे मार्क्स आए हैं, आप भी ले सकते हैं। तो यस, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर, अभी हो गई बहुत एडवर्टीजमेंट, अब स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम पेपर। सो पेपर सॉल्यूशन फर्स्ट है हमारा 8 अक्टूबर 2021 में हुआ हमारा शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द साउंड ऑफ थंडर वाज फॉलोड टू अ हैवी डाउनपोर, और इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है। जल्दी से देखिए आंसर क्या होगा। सो यस, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वॉज है, वॉज के वॉज प्लस V3 है ना, वॉज प्लस V3 है, ये पैसिव वॉइस है। ये तो ठीक है, राइट, ये पैसिव वॉइस है, ये बिल्कुल सही है, पैसिव स्ट्रक्चर है ये। तो इसका तो हम, ठीक है, तो आप देखिए पैसिव स्ट्रक्चर है तो आपका V3 आएगा, ये तो आएगा नहीं। एंड जो फॉलो होता है उसके बाद हमेशा बाय आता है, ठीक है। फॉलो जब आप किस
कोई चीज एक के बाद दूसरी आती है हम हमेशा फॉलो बाय यूज करते हैं। सो V3 चाहिए हमको, V3 ये है, बाय चाहिए हमको, बाय है, तो आंसर विल बी फॉलोड बाय ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, both of us going out for lunch yesterday। आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फिर से बताना है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से क्या आएगा। सो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ ऑफ अस, ये अपना ये जो है आपका पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है। बोथ आपका बेसिकली यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन है, तो बेसिकली बोथ आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या, V1 प्लस आईएनजी मेन वर्ब तभी बनता है जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हेल्पिंग वर्ब तो कहीं है नहीं, राइट। ऊपर से यस्टरडे है, पास्ट टेंस है, पास्ट का टाइम है ना, तो पास्ट टेंस ही लगेगा। यस्टरडे है, अगो है, अर्लियर है, आई मीन इन चाइल्डहुड है, या इन 1988 है, लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है। ऐसे जब भी आपके वर्ड्स आ जाते हैं इनके साथ वी टू यूज किया जाता है तो ये गलत है, आपका वी टू यूज होगा, आंसर विल बी वेंट। क्योंकि देखिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये भी कैंसिल आउट। गो आउट नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये यस्टरडे है। एंड मोर ओवर यस्टरडे जहां पे भी आप देख ले, अगो जहां पे भी देख ले, हमेशा वी टू ही यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक। देखिए इसमें क्या आंसर होगा, ऐसी कोई चीज जो बैड लक लाती है उसको हम क्या बोलते हैं, विकेड, डेविलिश, जिंक्स्ड और मॉन्स्ट्रस। हाँ जी, जिन्होंने आंसर दिया है जिंक्स्ड वो बिल्कुल सही है। ओके, जिंक्स का मतलब क्या होता है, जिंक्स का मतलब होता है कि जो ऐसी कोई चीज जो बैड लक लाती है, पनौती बोल देते हैं हम लोग इसको हिंदी में, है ना, पनौती बोल देते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जिंक्स्ड, है ना। सो कर्स बोल सकते हैं इसको। ओके, इसको कर्स बोल सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि आई एम जिंक्स्ड, इसका मतलब क्या है कि मैं अनलकी हूँ। सो जिंक्स, जिंक्स का मतलब ही होता है अनलक लेके आना, बैड लक लेके आना। विकेड, डेविलिश और मॉन्स्टर्स तीनों आपस में सिनोनिम है। ये इनका मतलब, मॉन्स्टर्स मतलब एक्चुअली होता है या तो मॉन्स्टर जैसा या फिर बहुत बहुत बड़ा, वेरी ह्यूज, राइट। डेविलिश इज लाइक डेविल एंड विकेड इज लाइक इविल। तो ये क्या है, सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स है, सब में डेविल, इविल और आपका मॉन्स्टर जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो सारे के सारे आपस में सिनोनिम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज हैव माइग्रेटेड फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क। आपको यहाँ पे बताना है इसमें एरर कहाँ है, जल्दी से देखिए क्या आएगा। सो देखिए इसमें क्या लिखा, मैनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज, सही है ना, बहुत सारे लोग इस विलेज से, राइट। हैव, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैनी पीपल आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी यूज प्लूरल वर्ब। यस, तो हो गया ना आपका, यहाँ तक तो सही है, और हैव के साथ V3 आएगा, बिल्कुल सही। आप याद रखिएगा, सर्च के साथ इन सर्च ऑफ होता है, ठीक है, इन सर्च ऑफ आएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। मैनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज हैव माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ वर्क, राइट। इन सर्च ऑफ होता है इन सर्च ऑफ समथिंग, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्ट सॉरी सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगर आप देखें तो एमटीएस में मैक्सिमम जो आपके ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फ्रेजेस से या फिर फिक्स प्रपोजिशन से, इनसे आते हैं। सो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका क्या हो जाएगा, पीजेंट। पीजेंट क्या होता है, PESANT होता है, राइट, PEASANT। पीजेंट का मतलब होता है जो गरीब किसान होते हैं उनको हम पीजेंट बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका पीजेंट जो है वो उसकी स्पेलिंग गलत है, तो इसको हम बोल सकते हैं गरीब किसान, है ना। सो इसको स्मॉल फार्मर बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे साइज नहीं, उनकी इनकम के लिए यूज किया जाता है, सोशल स्टेटस के लिए यूज किया जाता है। प्लीज का मतलब एक तो होता है एडवर्ब के तौर पे जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं, दूसरा वर्ब के तौर पे क्या होता है जो कि हमारे एग्जाम में आता रहता है, इसका मतलब होता है किसी को खुश करना, फ्लैटर करना, राइट। मेक हैप्पी, बिल्कुल आसान भाषा में बोलेंगे, इसका मतलब होता है किसी को खुश करना, मेक हैप्पी। पर्ल आपको पता है मोती होते हैं, प्लेंटी मतलब बहुतायत में, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में, इन ह्यूज अमाउंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स which live in water are called what? Amphibian, aquatic, terrestrial or aerial?
ओके, सो आंसर क्या है? बिल्कुल सही, एम्फीबियन। जहाँ पे भी आप एम्फी देख लें उसका मतलब होता है टू, राइट, टू। या फिर वेग, वेग या टू। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो दोनों जगह पे रहते हैं उनको हम एम्फीबियन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वेटिक, जो सिर्फ और सिर्फ दैट लिव्स इन वाटर, जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल, जो रहते हैं लैंड पे। ओके, और अगर आप देखें एरियल, एरियल का मतलब क्या होता है? एरियल एक्ट सुना होगा आप लोगों ने। सो एरियल का मतलब होता है आपका जो हवाई से, मतलब हवाई करतब जो दिखाते हैं उनको एरियल एक्ट्स बोल देते हैं। सो यहाँ पे बोल सकते हैं इन द एयर, राइट, एग्जिस्टिंग इन द एयर, जो हवा में होता है, ना धरती पे ना ही पानी में। प्लेंटीफुल का आपको यहाँ पे सिनोनिम बताना है, देखिए क्या आएगा? मीगर, एम्पल, चार्मिंग, ब्यूटीफुल। सो प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, इन मतलब अबेंडेंट, इन लार्ज अमाउंट बोल सकते हैं। यस। सो अब इसमें क्या आ जाएगा? सो अगर आप देखेंगे मीगर, मीगर मतलब इन वेरी स्मॉल अमाउंट। एम्पल, एम्पल होता है सेम, बहुत ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। इन हिंदी वी कैन कॉल इट प्रचुर मात्रा में। मेरी मात्राओं को माफ कीजिएगा, ठीक है। बहुतायत बोल सकते हैं। चार्मिंग, चार्मिंग का होता है अट्रैक्टिव। अगर कोई चार्मिंग है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, खूबसूरत है, प्यारा है, जो आपको अपनी तरफ खींचता है। ब्यूटीफुल आपको पता ही है। तो काइंड ऑफ ये दोनों कहीं ना कहीं सिनोनिम हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिलीशियस, डेलिकेट, डिलीट और डिलाइटफुल। इन सब में से आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जल्दी से देखिए क्या आएगा। सो द आंसर इज डिलाइटफुल। जब भी आपका बाद में एंड में अगर फुल लगता है, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, डिलाइटफुल, राइट। सो सिंगल एल आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। डेलिकेट होता है बहुत ही फ्रिजाइल बोल सकते हैं, जो इजीली ब्रेक हो जाता है, नाजुक जिसे बोल सकते हैं। डिलीट का मतलब आपको पता है इरेज करना, रब कर देना, मिटा देना। डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉजिंग हैप्पीनेस। डिलाइटफुल है ना, जो डिलाइट लेके आता है, खुशी लेके आता है, आपको अच्छा अच्छा फील करवाता है, उसको हम बोलते हैं डिलाइटफुल, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रॉयल का आपको सिनोनिम बताना है, बहुत ही आसान शब्द है, और इसका सिनोनिम आपको बताना है लवली, माइनर, किंगली और पुअरली। रॉयल को हमें हिंदी में बोल सकते हैं शाही, रीगल इंग्लिश में बोल सकते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखें किंगली विल बी द आंसर हियर। लोवली का मतलब होता है वेरी ऑफ लो स्टेटस, जो लो स्टेटस का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोवली मतलब बहुत ही निचले स्तर का। माइनर मतलब ऑपोजिट ऑफ मेजर, राइट, नॉट इम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। पुअरली आपको पता है एकदम गरीबी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आई मीन पुअरली, आई एम सो सॉरी, जो पुअर होता है आपका, वो होता है गरीब। और जो पुअरली होता है ये एडवर्ब होता है, और इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इसका मतलब होता है कि आप बहुत ही बुरे तरीके से। ये आपका एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ओके, एंड दिस इज आल्सो एडजेक्टिव, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो अगर आप किसी ने अगर कोई काम बहुत ही बुरे तरीके से किया है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पुअरली बोल सकते हैं। और दूसरा इसका मीनिंग होता है वही बहुत ही गरीबी, गरीबी में रहना, राइट, पुअरली। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्ड एज पुअरली एज हिज फ्रेंड्स, मतलब वो इतना ही गरीब था जितने उसके फ्रेंड्स गरीब थे। तो विद इनसफिशिएंट मनी।
ओके, यहाँ पे आपका लोवली भी रह गया है, ये आपका एडजेक्टिव होता है। ओके, लोवली एंड लो दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं। लोवली का मतलब भी ये होता है निचले स्तर का, जो मैंने आपको बता दिया है। जो नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट थिंक वी कैन टॉक टू हिम एट ऑल, ही वाजंट लिसनिंग। क्या आएगा यहाँ पे, देखिए आप लोग, कि मुझे नहीं लगता कि हम उससे बात कर सकते हैं क्योंकि वो हमको सुन नहीं रहा था। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट के साथ ही जाना चाहेंगे। सो आंसर इज ही डजंट लिसन टू मी, है ना, या फिर ही डजेंट लिसन। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि मुझे लगता है कि हम नहीं बात कर सकते उससे बिल्कुल भी, क्योंकि वो सुनता नहीं है या सुन नहीं रहा था। ऑब्वियसली किससे बात नहीं कर सकते, ऐसे इंसान से बात नहीं कर सकते जो आपके कभी सुनता नहीं है, मानता नहीं है, स्टबर्न है। राइट, तो यहाँ पे जो लिसन वाला केस है, ये सुनना मतलब वो वाला सुनना नहीं, सुनने का मतलब है यहाँ पे कि कहता है ना हमारा बेटा हमारी सुनता नहीं है। राइट, उसका मतलब क्या है कि वो अपने मन की बात करता है, आई मीन मन का काम करता है जैसा उसका दिल कहता है, किसी और की नहीं सुनता है। Next, I'm so sorry. Next we have is his injury does not seem to affect him much. देखिए इसमें क्या आएगा, वेरी वेरी इजी। सो अगर आप यहाँ पे देखें, हिज इंजरी बिल्कुल सही है, डज बिल्कुल सही है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। डू, डज, डिड, जब भी आप ये तीनों देख ले एज अ हेल्पिंग वर्ब, इनके बाद हमेशा वी वन लगता है, बेस फॉर्म लगता है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो सीम आएगा, वी वन आएगा, ना कि एसोरियस आएगा। सो आंसर इज सेकंड है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ विदाउट लाफ्टर वुड बी अ डल अफेयर, कि बिना हंसी मजाक के आपकी जो जिंदगी रहेगी वो कैसी रहेगी, बहुत ही नीरस होगी, बहुत ही बोरिंग होगी। बताइए इसमें क्या आएगा। ओके, लाइफ विदाउट लाफ्टर बिल्कुल सही है ना, जिंदगी बिना मजाक के, बिना हंसी मजाक के। वुड बी होगी, पास नहीं है, ये हम सपोज कर रहे हैं। अ डल अफेयर बहुत ही बोरिंग होगी, कोई इश्यू नहीं है, आंसर इज नो। ठीक है, नो एरर। जो वुड बी होता है आपका, वुड प्लस वी वन होता है। देखिए वुड बहुत ही वर्सेटाइल होता है, जैसे अगर आपने कंडीशनल में देखा होगा तो हम इमेजिन करते हैं ना, तब हम लिखते हैं, जैसे इफ आई वर अ क्वीन आई वुड लिव इन अ पैलेस, अगर मैं रानी होती तो मैं एक पैलेस में रहती। तो जो वुड प्लस वी वन होता है आपका, ये इमेजिनरी के लिए भी यूज किया जाता है, प्रेजेंट का इमेजिनरी केस, या फिर आपका पास्ट का भी यूज किया जाता है जब हम कोई एक्शन बताते हैं, जैसे विल का जो पास्ट होता है वुड होता है ना। जैसे व्हेन आई वाज यंग आई वुड गो टू स्कूल इन बस, तो यानी कि जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, तब मैं स्कूल जाती थी बस से। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट सॉरी पास्ट टेंस को शो करता है। ओके, विल का जो पास्ट हो जाता है, अदरवाइज प्रेजेंट टेंस में ये आपका इमेजिनरी केस को शो कर सकता है, या फिर कहीं ना कहीं वेरी वीक पॉसिबिलिटी को भी शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास, शी वेंट इन आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल हर व्हेन शी डैश अगेन, अक, अपीयर, क्रॉप और हैपन। तो अगर देखिए यहाँ पे, सो देखिए इसमें क्या है, शी वेंट इन, वो अंदर चली गई, और जैसे ही मैं उसको बुलाने वाला था अचानक ओके, मैं बस उसको बुलाने ही वाला था जब वो, अगर देखिए अक्कर और हैपन दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स है, इन दोनों का मतलब है होना। अब उसका होना नहीं आएगा, उसका आना होगा, जब वो मेरे सामने आ गई। अपीयर विल बी द आंसर, या अपीयर का मतलब होता है कम बिफोर, सामने आ जाना, है ना। पहले तो अंदर चली गई, फिर अचानक से सामने आ गई जैसे उसको बुलाने वाला था। क्रॉप का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा छोटा काटा गया हो, है ना, कट, वेरी शॉर्ट। नेक्स्ट बताइए क्या आएगा, डैश हार्ड शी ट्राइड अमायरा कुड नॉट मेमोराइज द पोम बिकॉज दो हावेवर वाइल। देखिए जल्दी से इसमें क्या आना चाहिए। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे देखिए बिकॉज नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करती है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करती है, इसलिए वो मेमोरी, इसलिए आना चाहिए, मतलब वही आएगा ना कि इसलिए वो मेमोराइज नहीं कर पाई। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, कारण नहीं है। यहाँ पे ऑपोजिट है, तो दो, दो आपका ऑपोजिट होता है जबकि। ठीक है, ये भी आपका जबकि होता है, ये भी आपका जबकि होता है, लेकिन जो दो होता है आपका, अम, उसका मतलब हो जाता है आपका कि जैसे देखिए वो अमीर है, फिर भी क्या है, कंजूस है। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दो ही इज रिच, ओके, येट या फिर कॉमा, ही इज
माइजर। ओके, अगर आप यहाँ पे देखते हैं हावेवर, हावेवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जबकि भी होता है और जैसे भी होता है, मतलब चाहे कितना ही कुछ कर ले, इसका मतलब ये होता है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका ये नहीं आएगा, जबकि वाला केस जो होगा आपका थोड़ा सा वियर हो जाएगा। ओके, इसका इंग्लिश में बोल सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट। ओके, सो यहाँ पे आपका डिस्पाइट द फैक्ट आस, मतलब ये दो हो सकता था, लेकिन दो का जो मीनिंग है आपका मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग या डिस्पाइट द फैक्ट, दोनों सेम ही आपका, इसको ये भी बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ समथिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे आपका देखिए तो हावेवर इसका आंसर होना चाहिए। हावेवर का मतलब क्या है, चाहे कितना भी कर ले, राइट, चाहे कितना भी, अगर हिंदी में हम बोले। ओके, ओके, सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हावेवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या चाहिए, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो इस पोएम को याद नहीं कर सकती। और अगर आप देखेंगे दो एंड हावेवर कहीं ना कहीं आपका एक जैसा ही शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका इसका जो मीनिंग है ये आएगा रिगार्ड लेस ऑफ हाउ, राइट, ये वाला मीनिंग आना चाहिए। इसका मीनिंग जबकि भी होता है और चाहे कितना भी होता है, दोनों, दोनों, कितना भी नहीं, कैसे भी बेटर रहेगा, कैसे भी, राइट। इसके दो मीनिंग होते हैं हावेवर के, जबकि भी होता है क्योंकि मैंने आपको बोला है दोनों आपस में सिनोनिम है, लेकिन इनका जबकि वाला केस नहीं आएगा। इसका केस आएगा आपका चाहे कैसे भी याद करने की कोशिश कर ले, इन वॉट एवर वे, है ना, ये वाला इसका मीनिंग होगा और हम इसी के साथ जाएंगे। वाइल का मतलब होता है जब। ओके, फॉर एग्जाम्पल, डोंट टॉक वाइल यू आर ड्राइविंग, बात मत करो जब तुम ड्राइविंग कर रहे हो। तो जिस समय कोई एक्शन हो रहा होता है, दूसरे समय अगर सेम एक्शन हो रहा हो, कोई और एक्शन हो रहा है, तब हम दोनों को जोड़ने के लिए वाइल यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम बताना है आपको फेक का, व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ फेक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फेक का मतलब होता है फॉल्स, बोगस और आर्टिफिशियल, सबके सब सिनोनिम्स है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जेन्यून हो जाएगा, रियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेररिस्ट वर आर्म्ड डैश मशीन गन्स। तो आपको यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन लिखना है, बताइए क्या आएगा। सो आर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आर्म का मतलब बाजू नहीं है, आर्म्ड विथ। फिक्स प्रपोजिशन होता है इस पूरे फ्रेज का, मतलब क्या होता है, आर्म विथ का मतलब होता है इक्विप्ड, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना हथियार से लेस, है ना, वही। और कैरिंग, इसका मतलब होता है कैरी करना, राइट। सो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, मिजरेबल का एंटोनिम बताना है आपको। सो देखिए क्या आएगा मिजरेबल का एंटोनिम, ट्रेजिक, चीयरफुल, नर्वस और सैड। मिजरेबल का मतलब होता है अगर किसी की स्थिति अगर मिजरेबल है, उसका मतलब क्या होता है, दयनीय होता है। तो ट्रेजिक बहुत ही सैड होता है, सैड ऑब्वियसली इनका सिनोनिम हो गया। तो आपस में तीनों के तीनों क्या है, सिनोनिम है। हमको एंटोनिम बताया, आंसर विल बी चीयरफुल, जिंदा दिल, लाइवली। अगर आप नर्वस है तो आप एंग्शियस है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है किसी चीज की, है ना। सो आंसर विल बी सेकेंड है, क्योंकि एंटोनिम बताना था। नेक्स्ट देखते हैं, इफ टू बी ऑफ योर फूड, इफ यू आर ऑफ योर फूड। ऑफ का मतलब क्या होता है, हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ, जब भी आप ओ डबल एफ देखिए, जनरली इसका मीनिंग होता है या तो किसी चीज को सेपरेट कर देना, कट कर देना, या फिर उसको पोस्टपोन कर देना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि आप अपने फूड से मतलब दूर हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या, आपको भूख नहीं लगती है। टू हैव नो एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब क्या होता है, भूख। नेक्स्ट देखते हैं, टू गो बनानास।
सो यहाँ पे देखिए, आप जब भी आप बनाना देखते हैं ईडियम में, एक चीज याद रखिएगा, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग होता है। ओके, सो अगर आप बहुत ज्यादा मतलब इफ यू गो बनानास, बेसिकली यू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपका मतलब बहुत अपने आपे से खो जाना है ना, इरेशनल क्रेजी हो जाना, अपने आपे से खो जाना। ओके, सो अपा खो देना, एक्चुअली क्रेजी हो जाना, पागलों की तरह बिहेव करना। अगर आपने सुना हो बनाना रिपब्लिक, सो बनाना जहां पे भी ईडियम में आता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है आपका कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेट को शो करता है। सो बनाना रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसे कोई स्टेट जो कि पॉलिटिकली अनस्टेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रेव सोल्जर्स डैश द पोजीशन दे हैड लॉस्ट। क्या आएगा? तो जो बहादुर सोल्जर थे, जो बहादुर आर्मी के जवान थे, उन्होंने डैश कर लिया उस पोजीशन को जो वो खो चुके थे। कॉट, आप पोजीशन को कभी भी कैच नहीं, मतलब पकड़, ये कॉट नहीं करते हैं। यू कॉट, सी यू कैच अ थीफ, क्रिमिनल, इनको पकड़ते हैं आप। डिटेन, देखिए डिटेन भी आप पर्सन को करते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया सिक्योरिटी के द्वारा, तो बेसिकली आपकी चेकिंग वेकिंग होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? टू होल्ड इन कस्टडी बाय पुलिस। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, पुलिस या कोई भी अथॉरिटी। ओके, बाय अथॉरिटी लिख देती हूँ, कॉलेज में डिटेन कर देते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वेड का मतलब होता है घुसपैठ करना, ट्रेसपास करना। और कैप्चर का मतलब भी पकड़ना ही होता है, जैसे कॉट का होता है, लेकिन कैप्चर आप किसी को भी कर सकते हो, आपके मोमेंट्स को भी कैप्चर करते हो आप ओके, पर्सन को भी कैप्चर करते हो, आप किसी थिंग को भी कैप्चर कर सकते हो। ये चीज याद है, लेकिन कैच हमेशा जनरली आप या तो किसी थिंग को करते हो, किसी पर्सन को करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज टेस्ट। तो जल्दी से देखिए इसमें क्या आएगा। सो हमारा क्लोज टेस्ट का पैसेज है, माय फर्स्ट वॉयज। वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, हैड बीन वेरी प्रॉफिटेबल, बहुत ज्यादा मतलब मुझे लाभदायक रही। आई वॉज अगेन अ डैश मैन, मैं फिर से एक डैश आदमी बन गया। कैसे आदमी बन गए? देखिए प्रॉफिटेबल है, राइट। आई डिड नॉट लैक फॉर लग्जरी और एंटरटेनमेंट, कि मुझे मतलब ना ही तो ऐशो आराम की कमी थी, ना ही एंटरटेनमेंट की कमी थी। भाई तो वो कैसा इंसान होगा? ऑब्वियसली वेल्दी होगा, है ना, अमीर होता है ये इंसान। ओके, डल तो होगा नहीं, डल का मतलब होता है बोरिंग। ओके, पुअर का मतलब होता है गरीब। हेल्दी का मतलब होता है बहुत ज्यादा हेल्थ, मतलब वही स्वस्थ, है ना। नहीं, यहाँ पे क्या लग्जरी है, एंटरटेनमेंट नहीं, किसके पास होती है? अमीर आदमी के पास ही होती है। हम जैसे गरीब तो काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, डैश माय फ्रेंड, आई कुड नॉट रेस्ट फॉर लॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे देखिए अपने दोस्त को बोल रहा है, ये जो माय फ्रेंड है वो की चीफ केस है, कहते हैं और मतलब भाई इस मतलब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता था मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या आएगा? एंड सिंस सो बट। सो देखिए जल्दी से क्या आना चाहिए। प्रपोजिशन पे बेस्ड आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत परेशान भी करते हैं स्टूडेंट्स को, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? बट। क्यों? क्योंकि उसके पास सब मतलब सारे सुख के साधन थे, है ना, आराम से रह सकता था, लेकिन वो फिर भी वेट नहीं कर पाया, मतलब रेस्ट नहीं कर पाया ज्यादा दिन तक। क्यों नहीं कर पाया? मैं आपको देखिए, इसलिए मैं नहीं, देखिए ये जो चीजें हैं उसको रेस्ट करने के लिए कंपल मतलब उसको वो करती, कंपेल करती कि हाँ भैया तुम्हारे पास सब कुछ है, आराम करो, नहीं। तो आपका सो नहीं आएगा, क्योंकि ये रेस्ट नहीं कर पाया ये सब कुछ होने के बावजूद भी। सिंस मतलब बिकॉज ये भी नहीं आएगा, है ना। तो आंसर विल बी बट, एंड भी नहीं आएगा, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक आराम नहीं कर पाया। आई डैश द सॉल्ट एयर एंड थ्रिल ऑफ ट्रेवल एंड एडवेंचर। मैंने जो नमकीन हवा और जो बहुत ज्यादा रोमांचक, जो आपके अंदर एक जो एहसास आता है ट्रेवलिंग के ड्यूरिंग और एडवेंचर, मतलब नए नए रिस्क देखते हैं, तो उसको ये क्या कर चुका था। तो अगर आप देखें इसका पैसेज का टेंस देखिए, पास्ट परफेक्ट, पास्ट, है ना, और ये दोस्त को इससे बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पुरानी स्टोरी है, राइट। सो यहाँ पे क्या है? फाउंड है, ये भी वी टू है, तो पूरा जो टेंस है इसका क्या है? पास्ट है। टेंस अगर पास्ट है तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? एम तो आएगा नहीं, प्रेजेंट आएगा नहीं, प्रेजेंट आएगा नहीं, प्रेजेंट आएगा नहीं, आंसर इज यस, थर्ड ईयर, है ना, कि भैया मैं
समुद्री हवा और जो रोमांचक जो हमारा ट्रेवल होता है उसको मैंने क्या कर चुका था, चख चुका था। मेरे मुंह, कहते हैं ना, लहू मुंह लग गया। राइट, वही बस, इसको वो मुंह लग गया था। और ये मतलब ये रेस्ट नहीं कर पाया, इसको ये था कि फिर से जाना है। सून आई डैश बाय द विल ऑफ अल्लाह। ओके, अच्छा, जल्द ही मैं, अब जो अल्लाह की मर्जी से, राइट, बैक टू द सी पोर्ट, फिर से बंदरगाह पे पहुंच गया। बसरा, बसरा इराक में एक सिटी है। राइट, डैश आई फाउंड अ न्यूली मेड शिप विद फाइन सेल्स एंड बेस्ट इक्विपमेंट। जहां पर मुझे क्या दिखी, एक नई बनी हुई शिप दिखी जिसमें बहुत, जो सेल होता है, जैसे ये शिप है आपकी, तो यहाँ पे जो ये ऐसे ऐसे पर्दे होते हैं ना, जिसकी हेल्प से वो सेल करते हैं, मतलब हवा के रुख से, ये जो ये पर्दे से होते हैं, ये हवा के रुख में काफी हेल्प करते हैं। हवा के रुख में आपको सेल करवाते हैं अपने आप, आपको जोर नहीं लगाना होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए क्या आएगा। सो सिलेक्ट, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट तो आएगा नहीं, टेंस हम कर चुके हैं, पास्ट है। वॉज पुलिंग, वॉज पुल्ड और हैड पुल्ड। तो यहाँ पे सून है। देखिए ये पहले कर चुका था, ओके, रेस्ट नहीं कर पा रहा था, उसके बाद ही गया होगा, तो ये आपका बिल्कुल नया है सेंटेंस। ओके, ऊपर से कॉमा है, अगर कॉमा है यहाँ पे भी आपका V2 है, तो यहाँ पे भी हम V2 ही लिखेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, देखिए आई हैड पुल्ड बाय। अच्छा, दूसरी एक और चीज, चलिए टेंस नहीं आता कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पे देखिए बाय द विल ऑफ अल्लाह, तो अगर आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब, और अगर आपका यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो बेसिकली ये जो वर्ब है ये हमेशा पैसिव वॉइस होता है ना। एन एप्पल वॉज ईटन बाय राम। राइट, सो यहाँ पे क्या आएगा, आपका पैसिव वॉइस आएगा। पैसिव वॉइस आएगा तो वॉज पुल्ड बाय। राइट, बाय जहाँ पे भी दिख जाता है, बाय प्लस कोई पर्सन है, जनरली आपका पैसिव वॉइस ही आता है, तो यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस हमेशा इज, एम आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, यानी कि बी की फॉर्म इनको बोलते हैं, सभी वर्ब्स का जो नाम है वो बी की फॉर्म है, प्लस V3 होता है। राइट, तो थर्ड विल बी द आंसर यू। नेक्स्ट देखते हैं, डैश आई फाउंड। तो बसरा, बसरा के लिए आपको एक वर्ड चाहिए, जहां मुझे एक नई बनी बनाई शिप मिली। तो वेर, यस बिल्कुल सही, वेर एवर मतलब कहीं पर भी, कहीं पर भी नहीं, बसरा, बसरा के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेर यूज करेंगे। एक्सक्यूज मी। वाइल मतलब जब एक काम हो रहा है दूसरा काम, राइट, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। वेन भी नहीं आएगा, समय नहीं, समय की बात नहीं कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं, वेयर विल बी द आंसर। राइट, सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पेपर इजी था। नेक्स्ट देखते हैं 8 अक्टूबर का शिफ्ट 2 का पेपर। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक। ओके, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दे डैश लाइक बिटर एनिमीज बट सून मेकअप, कि वो बिटर एनिमीज मतलब बहुत ही जो दुश्मन होते हैं, बहुत। बिटर का मतलब यहाँ पे क्या है, कड़वा नहीं है, यहाँ पे मतलब है बिटर का जो बहुत बड़े बड़े जानी दुश्मन जिसे बोलते हैं। राइट, वो जानी दुश्मनों की तरह जो भी करते हैं, लेकिन जल्दी ही क्या करते हैं, आपस में सुलह कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, क्वारल। राइट, दे क्वारल लाइक बिटर एनिमीज, वो बहुत ही एकदम जानी दुश्मनों की तरह लड़ते हैं, लेकिन जल्दी ही एक दूसरे के साथ अपना वो सुलह कर लेते हैं। ट्यूमुल्ट और अप्रोर दोनों सिनोनिम है, इन दोनों को भगाइए। इनका मतलब होता है लाउड कंफ्यूजिंग नॉइस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली, जो शोर शराबा जिसे बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्यूमुल्ट, अप्रोर। सिनोनिम है, जनरली हम इनको भगा देते हैं। सिर्फ जहाँ पे prepositions आते हैं वहां पे हम ट्राई करते हैं कि देखने के लिए कि कौन सा फिक्स preposition किसके साथ जाएगा। कन्फ्लिक्ट का मतलब भी आपका क्वारल ही होता है, लेकिन कन्फ्लिक्ट के साथ क्या लगता है, विथ लगता है। ओके, सो यहाँ पे आपका कन्फ्लिक्ट के साथ विथ आना चाहिए था, तो ही आपका सही होता, नहीं तो यहाँ पे रॉन्ग है। क्वारल के साथ आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। साइंस विद डील्स विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेस, देखिए इसमें क्या आएगा, ऐसी साइंस जो हेवनली ऑब्जेक्ट, खगोलीय पिंड, और जो स्पेस है ऊपर है ना, आसमान जो है, अंतरिक्ष, उससे डील करता है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी है ना, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो ऊपर जाते हैं, ओके, आई मीन स्पेस में जाते हैं। अगर आप देखें ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, तो जियो एंड जियो दोनों अर्थ है, ग्राफी मतलब स्टडी, ये भी स्टडी, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ओके, सो लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी, ग्राफी का मतलब स्टडी भी होता है और लिखना भी होता है, बनाना भी होता है, दोनों होता है। पहले हम देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल फीचर्स, जैसे लैंड हो गया आपका, सी हो गया है ना,
माउंटेन है, प्लेन है, इनको जब हम स्टडी करते हैं। जियोलॉजी इज लाइक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जियोलॉजी। जैसे मेंटल है, क्रस्ट है, कोर है, राइट, या फिर हिस्ट्री, और यू कैन से ऑल्सो मिनरल्स जो आपको मिलते हैं वहां पे, इन सब की जब स्टडी होती है उसको हम जियोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी इज अ सीडो साइंस। सीडो साइंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी साइंस है जिसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग भविष्यवाणी बताते हैं, और ये बताते हैं कि किस तरीके से जो आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे फ्यूचर को या हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, है ना। सो ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है फ्रॉन, फ्रॉथ, फ्रेंड और फ्रोजन। जल्दी से देखिए इसमें क्या आएगा। यस, सो आंसर इज फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब क्या होता है? बाहें चढ़ा लेना बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये है, अपना मुंह लटका लेना, राइट। आपका अपना मुंह ऐसे लटका लेना, और आपकी जो आईब्रोज होती है ऐसे कर लेना। ओके, सो ये क्या है आपका? यू आर फ्रॉनिंग एट समथिंग, ठीक है। अपना मुंह लटका लेना और अपने भौहें जो हैं, आईब्रोज को ऐसे कर लेना, तो इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जनरली ये कब करते हैं हम? जब हम किसी से नाराज हो जाते हैं, हमें कोई चीज पसंद नहीं आती, तब हम फ्रॉन करते हैं। फ्रॉथ का मतलब होता है फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है झाग, ओके। झाग को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉथ बोलते हैं। फ्रेंड आपको पता ही है, फ्रोजन मतलब जमा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, शिखा है said that the paper was lengthy and no difficult। जल्दी से देखिए इसमें क्या आएगा। नो जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, हमेशा नाउन के साथ लिखा जाता है। ओके, नॉट जो होता है ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। जैसे नॉट जनरली हम लिखते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब लिखते हैं ना, शी इज नॉट गोइंग, तो नॉट आपका हमेशा वर्ब के साथ लग, आई मीन एडवर्ब का काम करता है। ओके, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, तो जो नॉट है आपका ब्यूटीफुल के साथ लगा, एडजेक्टिव के साथ लगा, एडवर्ब ही होगा। लेकिन ऐसे भी बोल सकते हैं, रमेश नॉट जॉन इज कमिंग। रमेश ना कि जॉन आ रहा है, तो कौन आ रहा है? रमेश आ रहा है, तो नॉट जो होता है आपका एडजेक्टिव भी होता है। डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले क्या लगता है? एडवर्ब लगता है, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ गलत है। क्या गलत है? नो गलत है। अब हमको चाहिए नॉट, ये नॉट है, ये नॉट है, ये नॉट है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि क्या बोल रही है शिखा कि पेपर लंबा जरूर था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, ये आएगा। और नॉट नहीं आएगा, और मतलब फिर इधर भी आना चाहिए, वैसे और अकेला भी आ जाता है, बट ये इसका फिर सेंस नहीं बनेगा, राइट। लॉन्ग नहीं, वॉज लॉन्ग सो नॉट डिफिकल्ट एज। देखो जो लंबा होता है, एग्जाम तो आपको पता है पेपर कैसा होता है, छोटा होता है, शॉर्ट होता है, इजी होना चाहिए, राइट। वही सबको पसंद आता है, एग्जाम छोटा भी होना चाहिए, जल्दी हो जाए, और इजी भी होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो लेंदी होते हैं वो थकाने वाले होते हैं, लेकिन डिफिकल्ट ना हो तो सही है, जैसे हमारा एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो पेपर होता है जनरली। नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है क्रॉनिक, प्रिएम्बल, एम्बुलेंस और प्रोस्पेक्ट। बताइए जल्दी से, व्हाट शुड बी द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हियर? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक जनरली डिजीज के लिए यूज किया जाता है, जैसे क्रॉनिक हेडेक, क्रॉनिक बैक पेन, ये सब कुछ होता है। सो अगर आप देखें यहाँ पे तो क्रॉनिक जो है आपका, इसका मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय से। ओके, प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? प्रियम्बल तो आपको सबको पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रियम्बल, है ना। सो अगर आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। सो इसका मतलब होता है वैसे जनरली इंट्रोडक्शन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है वो। एम्बुलेंस की स्पेलिंग रॉन्ग है, LANCE होता है। एम्बुलेंस आपको पता है हॉस्पिटल वाली गाड़ी होती है, राइट। और प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? लाइकलीहुड, किसी चीज का होने का चांस। ओके,
इसको हम बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी हो गया हमारा, लाइक्लीहुड हो गया कि होने के कितने चांसेस हैं उसके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आंसर इस थर्ड एम्बुलेंस की गलत थी स्पेलिंग। comb through, if you comb through a case, what does it mean? सो comb through का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना, उसका पता लगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिलाई का सिनोनिम बताना है। अगर आप किसी पे रिलाई करते हैं उसका मतलब क्या है? आप उस पर डिपेंड करते हैं ना। इफ यू रिलाई ऑन समवन, यू डिपेंड ऑन समवन, राइट। सो ये अपने साथ रिलाई के साथ ऑन लेते हैं, अपॉन भी ले लेते हैं, मतलब जो प्रपोजिशन लिखते हैं, क्योंकि देखिए एमटीएस अगर आपको क्लियर करना है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रपोजिशन यानी फिक्स प्रपोजिशन या जो फ्रेजल वर्ब होते हैं उनको बहुत अच्छे से करना है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी को बचाना, गार्ड करना, है ना, रक्षा करना किसी की। इग्नोर का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना, राइट। एंड डाउट आप लोगों को पता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डैश कम्युनल हार्मनी। कम्युनल का मतलब क्या होता है? रिलीजन, यानी कि जो आपस में जो कम्युनिटीज हैं, हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज है, आपस में सबके बीच में क्या होनी चाहिए? सद्भावना होनी चाहिए, शांति अमन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो हमारे हर एक इंडियन की क्या ड्यूटी है कि जो हमारा सांप्रदायिक जो एक हार्मनी है, ओके उसको क्या है? बनाए रखना है। बनाए रखना है मतलब मेंटेन करके रखना है, राइट। प्रेजेंट का मतलब होता है, प्रेजेंट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक होता है अगर आप प्रेजेंट करते हैं किसी को, तो प्रेजेंट का देखिए एक नाउन के तौर पर तो आपको पता ही है प्रेजेंट क्या होता है, एक समय होता है, एक गिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2+V1 है। वर्ब के तौर पर प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्ब के तौर पर मतलब होता है या तो किसी को कुछ देना, टू गिव समथिंग, एक प्रेजेंट देते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप देखिए कि प्रेजेंट आप इसको भी बोल सकते हैं, मे आई प्रेजेंट माई ब्रदर टू यू, तो इसका मतलब क्या है? इंट्रोड्यूस करना, ओके। सो इंट्रोड्यूस करना भी होता है इसका। तो ये प्रेजेंट भी, अगर आप कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हो तो उस चीज को दुनिया के सामने लेके आ रहे हो, ठीक है। तो ये सारे इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। एज एन एडजेक्टिव, अगर आप क्लास में प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या है? आप वहां पे उपस्थित हैं, है ना। और अगर देखें तो अगर आप अपना प्रेजेंट करते हैं अपना पासपोर्ट, तो इसका मतलब क्या है? सबमिट करते हैं। आप अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं, थीसिस प्रेजेंट करते हैं, पीपीटी जो होती है, जो प्रेजेंटेशन जो होती है, राइट, उसको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, प्रेजेंट का एक और मतलब भी होता है काफी अच्छा मतलब है। जैसे हम बोल सकते हैं, उम्म, 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 हम्म, जैसे राइफल है या कोई गन है, अगर उसको आप प्रेजेंट करते हो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू होल्ड एंड एम एट, कि उसको उठाना है और एम करना है, okay, they had to present their rifles, take aim and fire, ओके। इसका मतलब क्या है कि उनको अपने फायर राइफल को उठाना था, प्रेजेंट देयर राइफल मतलब उठाना था, एम करना था, फायर करना था। तो काफी सारे मीनिंग है, अच्छे अच्छे मीनिंग है। जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग याद कर लेते हैं, दूसरे मीनिंग उनको देखते तक नहीं है। और जब ऐसा कोई ब्लैंक आ जाता है या फिर कुछ ऐसा उसका यूसेज आ जाता है, देखिए बच्चों को मीनिंग तो पता होता है, यूसेज पता नहीं होती, वो प्रॉब्लम आती है। तो अलग अलग मीनिंग थोड़े बहुत देखने चाहिए। और स्टैंडर्ड डिक्शनरी से देखिएगा, वो मतलब वो बेहतर रहेगा। रिपेयर का मतलब क्या होता है? किसी को ठीक करना, मेंड बोल सकते हैं। और रिलीज मतलब किसी को छोड़ देना, टू सेट फ्री, तो ये भी नहीं चाहिए हमको, राइट। आजादी देना ये भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, आंसर दिख रहा है। ओके, अब बताइए क्या आएगा। द कंपल्शन टू स्टील, क्या मीनिंग होगा इसका? जल्दी से देखिए। तो अगर आपके अंदर जैसे इसको ये थोड़ा मेंटली, लोग जो मतलब इसको बोल सकते हैं कि वो मेंटली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको ऑब्सेशन बोलते हैं, राइट। सो ऑब्सेशन ही है। मेनिया का मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन है, सभी में एक वर्ड आया हुआ है मेनिया, मेनिया मतलब ऑब्सेशन,
है ना, जुनून होना। तो ये जो लोग होते हैं जिनको किसी चीज का ऑब्सेशन हो जाता है, वो लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको पता है कि गलत है बट स्टिल दे कांट कंट्रोल themselves. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया. क्लेप्टोमेनिया इज काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन विच यू आर कंपेल्ड टू स्टील. वो किसी बेचने बेचने के लिए नहीं होता, बस आपको कोई चीज पसंद आ जाती है, आप उठा लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज मेगलेनोमेनिया. मेगेलोमेनिया का मतलब क्या होता है? मेगेलोमेनिया का मतलब होता है कि ऐसा कोई इंसान है जिसका ऑब्सेशन होता है विद पावर एंड वेल्थ, है ना, ऐसा कोई उसको मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें, ग्रैंड स्कीम्स जो होती है, ओके, वो सब पसंद है, बहुत ज्यादा लैविश होता है, मतलब वो पागलपन होता है, उसको बस पावर चाहिए, पैसा चाहिए. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज निम्फोमेनिया. निम्फोमेनिया इज अ वेरी derogatory word and it's now it's like obsolete word. It is like nymphomania was used by people, okay, in older days, to express excessive sexual desire by a female. Next we have is pyromania. Pyromania का मतलब क्या होता है? पायर का मतलब ही होता है चिता, राइट? पायर बोलते हैं ना, चिता को बोलते हैं इंग्लिश में. पायर मीन्स फायर, इस तरीके से याद कर सकते हैं. सो एन ऑब्सेशन डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, है ना, यानी कि एक ऐसा पागलपन जिसमें आप हर चीज को आग लगाने पे तुले रहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, द वर्कर्स इंटरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड. कि यानी कि जो वर्कर्स है उनका जो हक है, उनका जो राइट है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. डैश दे विल गो ऑन अ स्ट्राइक. डैश वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे. देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पहले सलाह दी गई है, काइंड ऑफ बहुत स्ट्रांगली बोला गया है, और वो स्ट्राइक पे चले. अगर ये हो गया तो और क्यों आएगा, समझ में आया आपको? नहीं, और नहीं आएगा. वरना, एल्स, राइट, एल्स आएगा, राइट, आई एम सो सॉरी, एंड नहीं आएगा यहाँ पे, एल्स या फिर और, इन दोनों में से ये आ जाएगा. देखिए ये अंग्रेजी वाला और है, ये हिंदी वाला और बोल रही थी. और या एल्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है वरना, है ना, वरना, अदरवाइज बोल सकते हैं, राइट. और से बेटर है हमारे पास अदरवाइज, राइट. एल्स और अदरवाइज दे विल गो ऑन अ स्ट्राइक, वरना वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे. नहीं प्रोटेक्ट किया तो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, यही तो होगा. ऑपोजिट है ना दोनों. लेकिन नहीं आएगा. एंड तो वैसे कैसे आएगा, राइट? तो का मतलब होता है कि ये कर दिया तो ऐसा होगा, नहीं, ये कर दिया तो ये, अगर ये नहीं किया मतलब ये कर दीजिए वरना ऐसा हो जाएगा, हमें ये बोलना है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बताना है improvement. The principals of government school are being trained in leadership skill at the IM Ahmedabad from 15th to 24th of July. So are being trained का आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बताना है. सो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आर बीइंग, है ना, आर बीइंग है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेंड आएगा. ट्रेंड आएगा, क्यों आएगा? पैसिव वॉइस है, बीइंग के साथ क्या आता है, वी थ्री आता है ना. सो यहाँ पे क्या आएगा, आर बीइंग ट्रेंड. देखिए जैसा आपका वॉज के साथ कभी बीन नहीं आता है, याद रखिएगा. और जैसा आपका टेंस होता है उसी टेंस में ट्राई कीजिए उसको ठीक करने का. ओके, इज तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि प्रिंसिपल से प्लूरल है, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब भी आएगा, सिंगुलर आएगा नहीं. और वॉज वैसे भी गलत हो ही जाता. He stopped copying when examiner warned him. तो यहाँ पे आपको एरर बताना है. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, he stopped. स्टॉप क्या है, V2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका V2 ही आएगा. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, warned him, है ना, उसको जब वार्निंग दी गई. आंसर इज फर्स्ट ईयर. नेक्स्ट देखते हैं, hazardous का सिनोनिम बताना है. hazardous, तो hazardous आपका एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हार्मफुल. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें कुछ नेगेटिव वर्ड क्या है आपका, रिस्की है, रिस्की कहीं ना कहीं आपका हार्मफुल होता है, हैज़ार्डस होता है. सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित, है ना. सिक्योर जो सेफ होता है, ये तो आपका एंटोनिम हो जाएगा. बल्कि, बल्कि का मतलब होता है बहुत भारी, वेरी हैवी. सो आंसर विल बी फोर्थ हियर. नेक्स्ट देखते हैं, शी यूज्ड टू टीच डांस इन अ स्कूल, डिड शी. यहाँ पे काफी अच्छा आपका एक क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा. सो देखिए क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये V2 है, राइट. ये आपका ये पूरा एक फ्रेज है और ये V2 है आपका डांस, है ना. तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे क्या, इन अ स्कूल प्रपोजिशन और ये सब है आपका. ये क्या क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग में क्या आता है, प्रोनाउन होता है,
हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली ये तो गलत है, ये गलत है। अभी हमको देखना है, आंसर तो हमको मिल गया, अब इसको ठीक करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब भी आपका V2 होता है तो क्वेश्चन टैग में डिड आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट, एंड देन यू हैव टू राइट शी, क्योंकि जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट ही प्रोनाउन है, तो आंसर इज डिडंट शी। सो यस, दिस इज आंसर हियर। नेक्स्ट देखते हैं, रिमोट का एंटोनी बताना है। तो रिमोट जनरली प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है, और रिमोट का मतलब क्या होता है, फार अवे, जो दूर है। डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, नियर, क्लोज, है ना, जो नजदीक होगा कोई, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इसका एंटोनिम। अनलाइकली इज लाइक नॉट गोइंग, इम्पॉसिबल, और नॉट गोइंग टू हैपन, जो नहीं होगा। सीक्रेट आपको पता ही, अननोन आपको पता ही है, जिसका कुछ पता ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप लाउड माउथ हैं तो आप कैसे हैं, बताइए। अगर आप लाउड माउथ है तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा, मतलब खुद की बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू। राइट, सो आंसर इज, इसको हम बोल सकते हैं बोस्चर। बोस्चर का मतलब क्या है, जो अपना ही जो बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। ओके, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। और आई मीन, देखिए मैं आपको इसको लिख के दिखाती हूँ। अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, स्पेशली इन एन ऑफेंसिव और स्टूपिड वे, आपको उस पर गुस्सा आएगा, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं लाउड माउथ। ओके, नेक्स्ट एक तो इसमें क्या आ जाएगा, बोस्टफुली आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेग्लेक्ट का एंटोनिम बताना है, देखिए क्या आएगा नेग्लेक्ट का एंटोनिम। सो नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, किसी का ख्याल ना रखना। तो आंसर विल बी व्हाट, एंटोनिम बताना है ऑब्वियसली, किसी का ख्याल रखना, केयर करना। राइट, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, टेस्ट मतलब किसी चीज का टेस्ट करना, उसको है ना, स्वाद चखना, या स्वाद भी होता है। विश आपको पता ही है। और मॉक का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ, रिडिक्यूल। और दूसरा मॉक क्या होता है, जो मॉक टेस्ट होता है आपका, वो वाला मॉक है, नकली। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या आएगा, व्हाई नॉट गिव हिम अ फ्री हैंड डैश कंडक्ट हिज बिजनेस एट टू इन फोर, क्या आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, गिव समवन अ फ्री हैंड टू, राइट, टू कंडक्ट समथिंग। ओके, सो किसी को खुला हाथ देना, खुला हाथ का मतलब क्या है, उस पर ज्यादा दखल अंदाजी ना करना। सो आंसर इज गिव अ फ्री हैंड टू कंडक्ट हिज बिजनेस। नेक्स्ट देखिए, आई हैव लॉस्ट माई स्कूल डायरी, आई कांट फाइंड इट नोवेयर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई हैव लॉस्ट माई डायरी, सो आई कांट, कांट इज अ नेगेटिव वर्ड, ये भी नेगेटिव है। तो ऐसे दो दो नेगेटिव एक साथ नहीं आते, लेकिन नेगेटिव के साथ हम क्या यूज करते हैं, एनी या एनीवेयर। एनीथिंग, एनीवेयर, एनी जनरली हम नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क में यूज करते हैं। सो आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। ओके, तो याद रखिएगा, एनी नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं ज्यादातर। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम नेगेटिव में यूज करते हैं। शी इज कैपेबल टू डू बेटर बट शी लैक्स कॉन्फिडेंस, वो और अच्छा कर सकती है लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज कैपेबल टू डू बेटर बट शी लैक्स कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे ये गलत है। कैपेबल के साथ फिक्स प्रपोजिशन होता है ऑफ, एंड फिर आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग होता है, ये याद रखिएगा। जनरली बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इसको गलत कर देते हैं। ये आपका स्पोकन इंग्लिश वाली ज्यादातर गलतियां हैं ये। नमिता डिड नॉट, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज चेस्ट। नमिता डिड नॉट हैव इनफ कैश, कि नमिता के पास इनफ कैश नहीं था। शी डिड नॉट डैश अ क्रेडिट कार्ड ईदर, ना ही उसके पास क्रेडिट कार्ड था। शी फाउंड हरसेल्फ इन अ डैश। ओके, हमको देखना है यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर आप देखें तो देखिए फर्स्ट में क्या आएगा, शी डिड नॉट हैव इनफ कैश, उसके पास कैश नहीं था। शी डिड नॉट, अब डिड के साथ क्या लगता है, वी वन लगता है। आप स्टार्टिंग में बता रहा था आपको, डू, डज और डिड, इनके साथ हमेशा क्या लगता है, वी वन ही लगता है। वी वन लगता है तो हैज आएगा नहीं, बेस फॉर्म लगता है एक्चुअली। तो हैज बेस फॉर्म नहीं है, सिंगुलर फॉर्म है। हैविंग भी बेस फॉर्म नहीं है, हैव बेस फॉर्म है। हैड आपका पास्ट टेंस है या वी थ्री है। हैव इज द बेस फॉर्म, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। हैव बेस फॉर्म है। हैज और हैव दोनों मिलके प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। पास्ट है आपका हैड, और परफेक्ट यानी कि वी थ्री जो है आपका वो हैड है। जैसे बी आपका प्रेजेंट बेस फॉर्म है ये, ठीक है। इज एम आर आपका प्रेजेंट टेंस है। वॉज वर आपका पास्ट है। और परफेक्ट है आपका बीन, और बीइंग है आपका कंटिन्यूअस। अगर आप डू की बात करें, डू आपका बेस फॉर्म है। डू और डज आपका प्रेजेंट फॉर्म है। डिड आपका पास्ट है, एंड डन आपका परफेक्ट है। ये चीज याद रखिएगा, बेस फॉर्म लगता है, बेस फॉर्म, राइट। तो आप हैव के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैड द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ अ डैश फ्रेंड होम शी कॉल्ड फॉर हेल्प। उसके पास फिर एक नंबर था अपनी डैश फ्रेंड का जिसको उसने हेल्प के लिए बुलाया। बताए, अच्छा ये तो रह ही गया हमारा। शी फाउंड हरसेल्फ इन अ डैश। तो इन अ पजल, इन अ प्रेशर, इन अ फिक्स, इन अ ट्रबल, क्या होता है, इन अ फिक्स होता है। ईडियम आ गया। ईडियम फ्रेजेस ये तो जरूर करने हैं अगर एमटीएस क्लियर करना है, सीरियसली। सो इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है कि वो कंफ्यूज्ड हो गई है ना, मतलब शी वाज कंफ्यूज्ड। ओके, डिडंट नो व्हाट टू डू, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। इसका मतलब होता है इन अ फिक्स, एट अ लॉस। ये दोनों आपके जनरली यूज किया जाता है। एट सी, इनका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना। पजल, देखिए ये क्या है, ये आपका ईडियम है। ईडियम को हम चेंज नहीं करते, जैसे बार बार बोलते हैं। मैं आपको हर बार एक ही का एग्जांपल देती हूँ। ओके, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसमें हम बंदर को घोड़े या गधे के साथ चेंज नहीं करते। अदरक को भी हम प्याज लहसुन या टमाटर के साथ रिप्लेस नहीं करते। वैसे ही आपका इन अ फिक्स आपका फिक्स फ्रेज है। तो ये सारे अपने आप ही गलत हो जाएंगे। ओके, जब भी इडियम आता है कोई उसके पीछे तुक नहीं होता, जैसा यूज किया जाता है वैसे ही उसको यूज किया जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाते हैं। शी हैड द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ अ डैश फ्रेंड, उसकी कैसी दोस्त के उसके पास नंबर होगा जो उसको हेल्प करने के लिए बुलाएगी, नियर फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड। देखिए दोनों आपस में है सिनोनिम, लेकिन आप देखिए क्लोज के साथ, फ्रेंड के साथ तो क्लोज ही लगता है, राइट। फ्रेंड के साथ क्लोज ही लगता है। सो अगर आप देखेंगे तो क्लोज फ्रेंड ये कॉलोकेशन कहलाता है। ओके, इंटीमेट का मतलब होता है प्राइवेट। नहीं, प्राइवेट फ्रेंड नहीं होती है, कैंसिल आउट। डायरेक्ट भी नहीं आएगा, डायरेक्ट फ्रेंड नहीं होता, क्लोज फ्रेंड होता है जो आपका बहुत नजदीकी दोस्त होता है। हर फ्रेंड केम डैश, उसकी दोस्त कैसे आई, और देखते हैं आगे क्या है, सेटल द बिल, और उसने बिल को सेटल करना। सेटल का मतलब क्या है, पे कर दिया उसने बिल को। पर्पसली, विद इंटेंशन, ये जनरली आप किसी का नुकसान करते तब यूज करते हैं। जिसने पर्पसली मुझे धक्का मारा। रेगुलरली, हर बार आती थी नहीं, उसने बुलाया इमीडिएटली, तुरंत आ गई, पहले फोन किया ना तभी तो आई है। तो पहले नहीं आई होती, अगर रोज आती रोजाना आती तो पहले आ चुकी होती। इमीडिएटली उसी वक्त आ गई, स्लोली भी नहीं आई है। ओके, सो जैसा हमारा पैसेज है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। इमीडिएटली आ गई, उसकी उसके बिल को पे कर दिया। नमिता थैंक्ड हर, नमिता ने उसको थैंक यू बोला। एंड एक्सप्रेस्ड हर व्हाट, आप क्या एक्सप्रेस करते हैं, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक वर्ड होता है यू, और एक्सप्रेस के साथ ही यूज किया जाता है, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। ओके, इसका मतलब होता है थैंकफुलनेस। सॉलिट्यूड का मतलब होता है लोनलीनेस, अकेलापन। नहीं, उसने अकेलापन नहीं एक्सप्रेस किया, थैंक यू बोला है ना, थैंक यू बोला तो ग्रेटिट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है तो आप बेसिकली आपके अंदर नेचुरल एक क्वालिटी है कुछ करने की। ओके, सो इसको बोल सकते हैं अननेचुरल
a natural ability to do something. पर एटीट्यूड आपको पता ही है, एटीट्यूड का मतलब होता है आपका अप्रोच कैसा है, बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर नहीं शो किया उसने, एटीट्यूड नहीं शो किया। एंड शो होता है एटीट्यूड के साथ, एक्सप्रेस नहीं होता है। राइट, एंड दिस completes our सेकेंड पेपर। सो आज हमने किया है एमटीएस 2020 का 8 अक्टूबर का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, दोनों पेपर कर लिए हमने 1 घंटे के अंदर। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए सेशंस लाती रहूंगी। एमटीएस के एग्जाम से पहले पहले हम सारे एमटीएस के पिछले साल के पेपर पूरे कर लेंगे। डेली मैं आपको दो दो पेपर करवाती रहूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। कल मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एग्जाम रैप for various quizzes and all the PDFs and all the notification, and also my English channel there where you will find lots of PDFs regarding your SSC English exam, and also I solve your doubts here on my doubt group, right? तो आपके पास कोई भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्वेरी स्ट्रेटजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो होती है मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ओके देन, सी यू टुमारो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड प्लीज ज्यादा से हमारे सेशन को, इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वी नीड योर सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।